हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस एनसीईआरटी बुक केमिस्ट्री। ओके, तो इससे पहले मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, ये सब करवा चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास इसमें दो टर्म्स बची थी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। उसको भी हम आज फटाफट से डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद मैं आपको सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी। ओके, तो देखते हैं क्या होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है कि किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व किए गए हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर जितना भी हमारे पास लीटर में जो भी सॉल्यूशन होगा उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कह रहे हैं। 0.25 मोल पर लीटर, ठीक है, और जिसको हम 0.25 मोलर भी बोलते हैं। ठीक है, जो ये कैपिटल एम है इससे क्या है, मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अगर आपको कहीं पे बोला जाए कि 0.25 मोलर सॉल्यूशन है NaOH का, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब है कि 0.25 मोल जो हैं NaOH के, उनको डिसॉल्व किया गया है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, अब इसको आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, इसको हम समझते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि 5 ग्राम NaOH, ठीक है, 5 ग्राम NaOH लिया है कितने सॉल्यूशन में, 450 ml में। अब देखो जो डेफिनेशन क्या बोलती है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये ml में दिया हुआ है तो इसको हम बाद में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सॉल्यूट के मोल्स तब निकालोगे जब आपको पता होगा कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो NaOH क्या है यहाँ पे हमारे पास, सॉल्यूट है। ठीक है, और 450 ml क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसको आप सॉल्वेंट भी बोल सकते हो, नहीं सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन होगा। अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ NaOH। ओके, NaOH के मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, ठीक है, जितना मास आपको दिया हुआ है अपॉन मोलर मास। ओके, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है आपको बताओ, कितना दिया हुआ है सॉल्यूट का मास, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5 ग्राम, तो ये गिवन मास हो गया। ठीक है, अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो गिवन मास 5 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालोगे NaOH का, अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताऊं तो आप देखो, जैसे हमारे पास क्या बोला है, NaOH, ठीक है, इसका निकालना है हमको, इज इक्वल टू, अब आपको पता होगा कि सोडियम का मास नंबर होता है 23। ठीक है, 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16 प्लस वाटर का कितना होगा 1, सॉरी 1। ओके, तो इसको अगर आप टोटल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 40। ठीक है, इस तरह से हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है, गिवन मास 5 ग्राम, मोलर मास 40 ग्राम, इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है NaOH, तो वो कितने मोल आ गए, 0.125 मोल। ठीक है, एक चीज हमने कैलकुलेट कर ली, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया 0.125 मोल। ठीक है, अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ml में दिया हुआ है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली यूनिटरी मेथड से अगर आपको पता हो तो क्या कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे 0.125, ठीक है, एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 450 ml। ठीक है, अब 450 ml को क्या करेंगे, देखो कन्वर्ट किया था, अपॉन में 1000 था तो यहाँ डिवाइड में था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आ गया 0.278 मोलर M।
ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मोल पर लीटर या फिर मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों तीनों का मतलब एक ही है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से मोलैरिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें तो आपको बेहतर समझ आएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, देखो मोलैलिटी क्या होती है? कितने नंबर ऑफ मोल्स किसी सॉल्यूट के डिसॉल्व किए हमने पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। अब जो हमारे पास यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, और लीटर में नहीं है, केजी में है। ठीक है, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, अब कैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं पहले। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, सॉल्वेंट का मास केजी में होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोला 1.00 मोल केजी इनवर्स, या फिर आप इसको 1 मोलर भी बोल सकते हो। ठीक है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ केसीएल, ठीक है, आपको बोला कि 1 मोलर सॉल्यूशन है केसीएल का, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब है कि 1 मोल जो है, ठीक है, केसीएल का, उसको डिसॉल्व किया हुआ है 1 किलोग्राम वाटर में। ठीक है, इसका भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे, पर उससे पहले ये यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो क्या बोल रहे हैं? ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, जो भी हमने मेथड्स पढ़े कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, हमने मास परसेंटेज पढ़ा, पीपीएम पढ़ा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, ठीक है, मोलैरिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन सब के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी हैं, ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, ये क्या है? टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, मतलब इन पर टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मोलैरिटी है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मोलैरिटी क्या है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो आपसे ऐसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्यों होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट? दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द मास डज नॉट। ठीक है, इन सब में हम लोग मास की बात कर रहे थे, मास परसेंटेज में, पीपीएम में। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है? वॉल्यूम की बात करते हैं मोलैरिटी में। ठीक है, और वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन मास जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फर्दर हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका। ओके, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ओके, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है CH3COOH। ये बोल रहे हैं कि 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड हमने लिया है किसमें? 75 ग्राम बेंजीन में। ओके, तो सेम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? इथेनोइक एसिड। ठीक है, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर लिख देंगे C2H4O2। ओके, अब हमें गिवन मास तो पता है 2.5 ग्राम होता है। मोलर मास निकालेंगे, तो मोलर मास निकालने के लिए देखो, कार्बन का एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाई कितने कार्बन है? 2, तो 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 हाइड्रोजन का मास हो गया, कितने हाइड्रोजन है? 4 प्लस 16 ऑक्सीजन का हो जाएगा, और इनटू में 2। तो इस सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 60 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? गिवन मास यानी कि 2.5 ग्राम दिया हुआ है हमें मास इथेनोइक एसिड का, और मोलर मास होता है इसका 60। इन दोनों से हम निकालेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वो कितने आ गए हमारे पास? 0.0417 मोल। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते थे, सेम वैसे ही निकालना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब मास ऑफ बेंजीन इन केजी, जैसे वहाँ पर क्या था, हमें ml में दिया हुआ था, तो हमने उसे लीटर में कन्वर्ट किया था, तो वैसे ही यहाँ पर हमें किस में दिया हुआ है? ग्राम में दिया हुआ है, तो उसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो वैसे ही करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से। ओके, फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे? मोलैलिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ C2H4O2 यानी कि इथेनोइक एसिड के मोल्स, और उसको डिवाइड कर देंगे जब हम 75/1000 से, तो ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.556 मोल केजी इनवर्स। ठीक है, तो ये निकल गई मोलैलिटी। ओके, इसको हम मोल केजी इनवर्स से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट जो है डिनोट नहीं करते, डिनोट तो स्मॉल m से करते हैं। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, और यहाँ पर मोलैरिटी की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसके अलावा जो ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको हम दूसरी वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में।